आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आज हमारे दरमियान बहुत ही अहम और ख़ास शख्सियत हैं। तेलंगाना रियासत में एक बहुत ही अहम ओहदे पर फायज़ हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि वो लोगों के बहुत करीब रहते हैं और बहुत आसानी से मैसर भी हैं। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत आसान इंसान है, बहुत सादा इंसान है, बहुत करीब आ जाते हैं। मेरी मुराद है तेलंगाना रियासत के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है और आपके शुक्रगुजार हैं कि जब भी हम आपको मोहब्बत से याद करते हैं तो आप मोहब्बत से जो है हमें वक्त भी दे देते हैं। इस पूरे चुनाव को, दिल्ली के चुनाव को तेलंगाना से बैठकर आप किस अंदाज से देख रहे थे? देखिए, जो भी आज के ज़माने में लोग काफ़ी होशियार हो चुके हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोग क्या काम कर रहे हैं हर एक को वाकिफ़ हो रहे हैं लोग। तो सारा दारोमदार डेवलपमेंट पर है। आज जो केजरीवाल साहब जीते हैं वो उन्होंने 5 साल की कारकर्दगी बताते रहे और दुनिया जो चलती है सेकुलरिज्म पे चलती है। आज नहीं, चाहे किंगडम में भी रहो, हमारा तेलंगाना स्टेट में जो है कुली कुतुब शाह साहब जो बादशाह वक्त थे उस वक्त के हैदराबाद बसाने वाले वही है। कुतुब शाही दौर गुजरा, उसके बाद आसिफ जाही दौर गुजरा, वो लोग बहुत सेकुलर थे। हमारे निजाम सरकार जो है बोनाल में जब आते थे ओल्ड सिटी में, खुद अपने हाथ से आके बोनाल को जो है चढ़ावा चढ़ाते थे। ये कल्चर है, दुनिया का तहजीब है। जब मिलजुल कर रहते हैं तो तरक्की हो सकती है। ये मजहब की बुनियाद पर कोई बात करना वो सरासर मैं समझता हूँ ये तो नादानी की बात है। तो बहुत देखा गया कि जब कुछ इस तरह से जो चुनावी मुहिम हुई, खुसूसी तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कुछ लीडरों ने जिस तरह के बयानात दिए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, ये सब जब चीज़ें आती हैं तो क्या जज्बाती नौइयत के जो मामलात हैं, मुद्दे हैं, वो अब पीछे हट जाएंगे, आपको लगता है? मैं ये समझता हूँ जज्बात से काम चलने वाला नहीं है। लोग ऐसी सियासत चलाते हैं। हमारी स्टेट देखिए आप, हमारे तेलंगाना स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनके वैसा सेकुलर इंसान कहीं नजर नहीं आएगा आपको। ये तो हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। आज हमारी स्टेट में देखिए कितना गंगा जमुना तहजीब, जो अगर कहीं हमारे पास ना गंगा जाती है ना जमुना जाती है, मगर गंगा जमुना तहजीब की अगर मिसाल हिंदुस्तान में ली जाए तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। तो लोग जानते हैं, मगर बाज़ वक़्त कुछ माहौल उस तरह का लाने की कोशिश करते हैं, मगर जो भी ऐसा माहौल लाते हैं वो यकीनन लॉन्ग पीरियड में फेल हो जाते हैं। अच्छा सर, आप लोग कह रहे हैं कि अब जो ये दिल्ली का जो मॉडल है, एक तरह से कहा जा रहा है केजरीवाल मॉडल, ये अब सब रियासतों को अपनाना पड़ेगा और आवाम की बहबूद के लिए ही काम करने होंगे, अब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? और ये भी कहा जा रहा है कि मुफ्त चीज़ें दी जानी चाहिए। मुफ्त देखिए, जो चीज़ इंसान की ज़रूरी है, हर चीज़ मुफ्त देने से तो काम नहीं चलेगा। मत जैसे हमारे कोई भी हो वहाँ पे तो देखिए 2 चीज़ दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, बसेस का वुमेंस के लिए जो है फ्री दिया गया है और पावर दिया जा रहा है। आप कंपेयर हमारे तेलंगाना स्टेट को कीजिए। हमारी तेलंगाना स्टेट में हमारे सीएम साहब ने जिस तरह वेलफेयर के काम किए उसकी मिसाल हिंदुस्तान में ओल्ड एज पेंशन है। दो जरूरी है नहीं बताइए, अब हमारे माँ बाप है, अगर वो बूढ़े हो जाएंगे तो हमने देखे तो कौन देखेगा? सारी स्टेट में सबसे बड़ा पेंशन देने वाली कोई स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। आज 2000 रुपये उन्हें पेंशन दिया जा रहा है। जो गरीब आदमी है उसके लिए 1 रुपये किलो राशन दिया जा रहा है, ताकि वो कम से कम अपने बच्चों को अच्छी तरीके देख सके। जहां खर्चा ज्यादा होता है कम से कम खर्चे में उनको सब्सिडी का जो मतलब या फ्री जो भी स्कीम लाए जाते उनकी खुशहाली के लिए लाए जाते। एजुकेशन में देखिए केजरीवाल भी सरकारी स्कूल कायम किए, पर हमारे पास हमारी स्टेट में हमारे सीएम साहब ने, यहाँ पर आप लोग इसलिए बाजी मारते हैं क्योंकि तेलंगाना मॉडल को वहां पर भी अपनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने वादा भी किया था कि वो अपनाएंगे, सब कुछ हुआ था, मीटिंग्स वगैरह हुई, लेकिन फिर वो घबरा गए शायद। सारे इंडिया में हमारी स्टेट एक मॉडल स्टेट है, उसको देख के सारे लोग अपनाना चाहिए, तरक्की की तरफ जाना चाहिए। मसावत देखिए, कौन हिंदू कौन मुसलमान, मजहब क्या है बताइए? जिसके पेट में पैदा होता है वो अपने मजहब से लग जाता है, और मजहब का भेदभाव में कभी जाना ही नहीं चाहिए। वो ये बहुत एक मायूब बात है, मैं तो समझता हूँ। ये जो मुल्क अगर मजहब के भाव उसमें गए, अब पाकिस्तान बता रहे, पाकिस्तान कुछ रहा? पाकिस्तान इंडिया के सामने 2 दिन में नहीं टिक सकता। पाकिस्तान क्या हमको देख सकता, हमसे क्या लड़ सकता? हमारी तो बहुत बड़ी ताकत है और हमें तरक्की की तरफ जाना चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसा है जो लोग उसे सोना की चोड़े की चिड़िया कहा करते थे। आज हम क्यों बैकवर्ड है? हमारे बाद जो जिसको आज़ादी मिली है वो लोग किधर से किधर जा चुके हैं। ये मजहबी भेदभाव तो टोटल नहीं होना चाहिए और डेवलपमेंट पे होना चाहिए, और दिल्ली का रिजल्ट भी डेवलपमेंट पे है। तो दिल्ली में ये जो चुनाव हुआ उसमें शाहीन बाग एक बहुत अहमियत रखता है। सीए, एनपीआर, एनआरसी को लेकर जिस तरह का पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है, तो क्या दिल्ली में जो बीजेपी की हार हुई है उसको हम ये मान सकते हैं ये सीए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ लोगों की का एक पैगाम? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एनआरसी के खिलाफ मुसलमान नहीं है, सारे हमारे हिंदू भाई भी है।
क्योंकि हर एक को तकलीफ है। वो हम खुद भी तकरीर में बता रहे कि जब बच्चा पैदा होता है तो इंडिया में एक ही स्टेट है सीएम साहब, हमारी तेलंगाना स्टेट, सीएम साहब सरकारी दवाखानों में इतना डेवलप किए, डेवलपमेंट के अलावा जो बच्ची पैदा होती तो 13,000 रुपए दिए जाते हैं, बच्चा पैदा हो तो 12,000, और 5 महीने के बाद से उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है बच्ची का और प्रेग्नेंट औरत का। आशा वर्कर्स हमारे पास इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरीज हमारे पास आशा वर्कर्स, वो लोग बाज़ाब्ता चेकअप को जाते हैं, जो चेकअप होने के बाद दवाएं देते हैं या बच्चे को अच्छी ग़िज़ा, क्योंकि बचपन में बच्चा पेट में रखते अगर उसको सेहतमंद पैदा होगा तो बहुत से बीमारियों से बच सकता है। तो इसीलिए बहुत हमारे पास ख्याल रखा गया। सीए वगैरह और सर्टिफिकेट वो बता रहा हूँ आपको, सर्टिफिकेट का हमारी स्टेट में बच्चा पैदा होने के बाद आज रात में पैदा हुआ, सुबह में 8 बजे से पहले उसका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आता। ठीक है, तो ये इसको लेना चाहिए। हम भी यकीनन देखिए, अब जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम मरने पर हम डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहिए। ये पहले अवेयरनेस लाना चाहिए लोगों में, अभी तो अवेयरनेस ही नहीं है। लोगों में तालीम की भी कमी है, बहुत कमी है। आज भी 22% लोग मुश्किल है। बिहार और यूपी के अंदर 22% लोगों पर तो अभी आज की तारीख में भी सर्टिफिकेट नहीं ले रहे। वो घरों में पैदा होते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटलों में प्राइवेट लगे बच्चे पैदा होते हैं। तो इसके लिए यकीनन नेशनलिटी का हमारे पास जरूर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी होना, पर अभी की जरूरत नहीं है। भी कहती है कि ये सीए जो है ये शहरियत देने का बिल है, शहरियत छीनने का नहीं। अच्छा, मैं जब हमारे मिनिस्टर साहब है, सेंट्रल मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब जी, मैं खुद उनसे मिला इत्तेफाक से। उस दिन रात, एक दिन पहले मेरी हाट में जब आए तबीयत, परसों आया था, 15 दिन पहले आए थे। तो हमारे पास इलेक्शन से पहले मेरी इत्तेफाक से, मुझे कुछ सर्दी बहुत थी यहाँ पर, सर्दी का इफेक्ट होगा, मैं दवाखाना गया तो दवाखाने में डॉक्टर साहब ने कहा कि आप फौरन एडमिट हो जाइए। मैं एडमिट हुआ, कुछ बॉटल वाटर दिया। मैं सुबह जब मुख्तार अब्बास नकवी आया तो मैं परमिशन लेके आया उनसे मिलने के लिए। उनसे मैं एक बात कहा, मुख्तार भाई आप प्राइम मिनिस्टर से बात कीजिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा तो मैं बोला पूरी वर्ल्ड में जहां पर भी हमारे हिंदू भाई पर अगर जुल्म हो रहा, क्योंकि हमारी कंट्री एक बड़ी सेकुलर कंट्री, उनको बुला लीजिए, उनको बाज़ाब्ता जमीन दीजिए, बाज़ाब्ता पैसे दीजिए, नेशनलिटी दीजिए, कारोबार से लगाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। पर है तो लोगों को क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? तो ये तो अमल हो सकता है, आप बताइए। 130 करोड़ आवाम का सर्वे क्या होना आसान काम है, और उसके बाद ये मसाइल पैदा करके देश को तरक्की के बजाय देश जो है पीछे की तरफ चले आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो मरकजी हुकूमत है उसकी क्या सोच है? मरकजी हुकूमत की सोच ऐसी है कि हम लोग सर्वे करेंगे, ये पॉसिबल चीज है क्या? लोगों में इंतजार फैला दिए वो लोग। मैं एक बात कहता हूँ, मेरे मुस्लिम भाई ने, हिंदू भाई भी हमारे एक साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। आप देखिए जहां पर भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। जितने स्पीचेस देने वाले स्कॉलर तो हमारे हिंदू भाई है, तालीम में याफ्ता। सो भी एक बार आप उसको नॉन लोकल करके फिर उसको नेशनलिटी देना, इसकी बेइज्जती करने की बात ही नहीं। बताइए, एक आदमी यहाँ पैदा हुआ, उसका बाप पैदा हुआ, दादा पैदा हुआ, उसके बाद वो घर मिल के करार दे रहे पहले, उसके बाद फिर नेशनलिटी देंगे। यह खुद ही बेइज्जती की बात है इंसान के लिए। तो आप लोग ये सुनने में आया है कि आप लोग एहतजाज की इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि वजीर दाखिला है, आपको कहीं अंदर से घबराहट इल्जाम में लग जाए कि आप मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं? ऐसा नहीं, हम पूरा मुसलमानों की हिमायत ऑलरेडी कर चुके हैं कि सीएम साहब हमारे यहाँ कोई एनआरसी कर रहे हैं। हमारे जब हमारी हुकूमत खुद म्यूनिसिपल में कहीं नहीं हुआ, हमारे म्यूनिसिपल की पहली मीटिंग के अंदर उसके खिलाफ करारदाद पास करें। अब असेंबली आने वाली है, असेंबली में बराबर उसके खिलाफ करारदाद पेश करेंगे। आप कायदत लाएंगे? जरूर लाएंगे। सभी तो क्यों हुकूमतों में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि रोडों पे निकलने से क्या होने का बताइए? जरूर एहतजाज के लिए हमारे पास जगह मुहैया है, धरना चौक है, आप जाइए वहां जरूर धरना कीजिए। हमको, मैं खुद परसों स्टेटमेंट दिया, कोई मुझे कहेगा होम मिनिस्टर साहब मुसलमान इजाजत नहीं दे रहे। मैं बोला अम्मा पूरी इजाजत देंगे, और पुलिस की इजाजत लेके आप करिए। आप रात के 12 बजे 20-25 औरतें निकल जा रहे रोडों पे, तो उससे क्या होगा? लैंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, कुछ अच्छा बुरा होगा। खातन बाहर निकल के एहतजाज कर सकती, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका कोई एक ऐसा बयान था जिसमें लोगों ने काफी कहा? मैं कल तकरीर में परसों एक महिला की बहुत बड़ी मीटिंग थी यहाँ पर, जमातुल मोमिनात के मदरसे की तरफ से। कम मैं समझता हूँ तकरीबन 5-7 हजार महिला थे। मैं बोला पुलिस का परमिशन लीजिए, और बाज़ाब्ता जहाँ पुलिस इजाजत देते हैं वहां जाके जरूर धरना कीजिए। आप क्यों, कोई डेमोक्रेसी में कैसा बताइए? आप इंसान को अपना प्रोटेस्ट करने का पूरा आप मुगलपुरा और गली पे रोड पे आ जा रहे, मल्लापल्ली के पास आ जा रहे, रात के 1 बजे निकल जा रहे, तो पुलिस उसी वक्त रात उठ के, क्योंकि लेडीज को सिर्फ लेडीज पुलिस ही पकड़ सकती, उतनी रात को लोग अपने घरों में रहते हैं, उनको उठा के लाके करके लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल होता। और हमारा स्टेट का लैंड ऑर्डर दुनिया में सबसे नंबर 1 लैंड ऑर्डर है हमारे पास। आप इतना सेफ और सिक्योर है यहाँ पर कि रात के 12 बजे भी जेवर पहन के आप मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के आ सकते हैं। उसके बाद भी जो हमारे सीएम साहब ने जो कंट्रोल टावर बना रहे वो 450-500 करोड़ का है, और उसके अंदर कैसा रहेगा? उसकी टेक्नोलॉजी जब आ जाएंगी, क्योंकि पूरा इंस्ट्रूमेंट भी खरीदने हमारे लोग अमेरिका जाकर खरीद के आए,
फॉरेन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करेंगे। सर इस पर हम और भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते हैं। महमूद अली साहब जो है यहाँ के वज़ीर दाखिला तेलंगाना रियासत के, और इस बार जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो इनकी बात में बहुत रवानी और बहुत शिद्दत आ गई है। यकीनी तौर पर तजुर्बा इनका बढ़ चुका है। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हम उर्दू पर भी बात करेंगे, मुस्लिम मसाइल पर भी बात करेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। खास मुलाकात में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं तेलंगाना रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब। मैंने माना कि आपकी रियासत जो है 6 बरस पुरानी है और आपने इस दौरान में काफ़ी काम किया है, और आवाम ने आपको दोबारा चुन के भी भेजा और बहुत भारी अक्सरियत के साथ भेजा। लेकिन एक बात ये कही जाती है कि अगर MIM आपके साथ ना हो तो आपकी जीत इतनी ज़बरदस्त नहीं हो सकती है। MIM के बगैर आपका काम नहीं चल सकता। देखिए, ये लोग कुछ बोलने वाले तो आपको मालूम है जमहूरियत में यही तो हक है क्रिटिसाइज करने का जी। जमहूरियत में तो शाही हुकूमत में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जमहूरियत में एक दूसरे को अपोजिशन को पूरा हक है, जो चाहे बोल सकते। कोई नहीं होता, आपके साथ ही है। आज हमारी स्टेट का जो डेवलपमेंट है उसके लिए MIM भी कायल है। वो हमारी एक फ्रेंडली पार्टी है। ऐसा कोई हमारे इलेक्शन में उनके साथ अलायंस नहीं रहता। अभी आप परसों इलेक्शन हुआ म्यूनसिपालिटी का, MIM के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं था, क्योंकि वो MIM दिख रही है कि TRS पार्टी, असदुद्दीन साहब खुद निजामाबाद के अंदर ये बात कह के हमारे साथ चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में आज तक नहीं देखे। जब हम 1 रुपया मांगते हैं तो वो 2 रुपया देते हैं। हम माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं, वो हमसे बढ़ के वो माइनॉरिटी का डेवलपमेंट चाहते हैं। हम मंदिर के लिए पैसा मांगते हैं तो मस्जिद के लिए भी देते हैं, सबको देते हैं। हमारे CM साहब किस तरह जिसका निजाम जो यहाँ थे ना, जो बादशाह थे हमारे, वो कहते थे हिंदू मुसलमान हमारे 2 आंख है। मगर हम तो देखते हैं हमारे CM साहब तो सबको एक ही आंख की नजर से देखते हैं। कोई हम उनके पास कोई डिफरेंस नहीं है कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी के डेवलपमेंट पे काम करें। मैं समझता हूँ पूरे इंडिया में तेलंगाना को मॉडल स्टेट। तेलंगाना में मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर कौन है आपकी नजर में? देखिए, वैसी साहब है या KCR साहब है? देखिए, मेरे नजर में तो KCR साहब बहुत बड़े लीडर है, महान लीडर है। हम तो बोलते हैं खुदा का एक तोहफा है KCR साहब। सही बताता हूँ मैं। हम बहुत से लीडरों को देखे, हम KCR साहब के साथ, हम उस पार्टी में है बल्कि नहीं बता रहे, 2001 से KCR साहब के साथ है। उनके नजरिया से हम देखते हैं ऐसा लीडर जो होता है ना, अकेले में कुछ अलग बात करता है, माइक पे कुछ अलग बात करता है। तो KCR साहब के साथ जो कुर्बत है वो जग जाहिर है। तो वो हमेशा वही बात करते हैं। लग रहा है कि KCR साहब जो है अपनी जिम्मेदारियां जो है अपने लख्ते जिगर KTR साहब को सौंप देंगे और उसके बाद वो कुछ और बड़ा रोल अदा करना चाहेंगे और मुताल्लुक से क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान के हालात है, कोई सही हिंदुस्तानी जिसके दिल में दर्द है हिंदुस्तान से, आवाम का दर्द है, वो खामोश तो नहीं बैठ सकता। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान किधर जा रहा है? ये मजहब की बुनियादों पर बट रहा है। एक बार हिंदुस्तान पाकिस्तान बन चुका है, मजीद हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में किसी किस्म का इंतशार हो। तो हम ये चाहते हैं मरकजी सतह पे कोई बड़ा किरदार अदा करना, जरूर बहुत बड़ा किरदार अदा करने का मुझे यकीन है। और KCR साहब को सारे हिंदुस्तान के लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग, देखिए आप केजरीवाल को क्यों पसंद दे रहे हैं? तरक्की और सेकुलरिज्म। इंसान को 2 ही चीज चाहिए। जमाने के साथ अगर चल के दुनिया के साथ हम चलेंगे तो हम अपने पांव पे ठहर सकेंगे। हम मजहब की बात करेंगे, चाहे कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू भाई हो, कोई हो, चाहे मुसलमान भी करते हैं मजहब की बात तो गलत है। वो इंसान सेकुलरिज्म की बात करना चाहिए। हिंदुस्तान में हम जब बाहर जाते हैं, सऊदी में जान दीजिए, इस्लामिक कंट्री है, जहाँ मक्के में मदीने में जाते, एक बार ऐसा हुआ, मुझे एक साहब आके बताया कि मुझे भी जरा शौक है लाइब्रेरी ये देखने का। मैं जब मक्के में गया था, उम्रे के लिए गया था, मुझे एक साहब पहले कहे कि साहब मेरे साथ चलना है जरा। कहाँ चलना है? एक लाइब्रेरी है साहब, देखिए, और वहां पर बहुत से खुत्तात जो उर्दू में लिखते हैं ना, खिताबत, वो बहुत बड़ी, किसका था? बिरला दिन साहब का था। तो मुझे गाड़ी लेके हरम से निकला, मेरे पास भी पासपोर्ट, हरम में तो पासपोर्ट लेने की जरूरत है, आप जानते। वो साहब भी आके गाड़ी लेके आके गाड़ी में मेरे को बिठा लेके चले गए। वो बॉर्डर क्रॉस कर दिया उन्होंने। अच्छा। वो जाके मैं लाइब्रेरी देख के जो किताबत है वो देखने के बाद बोला हिंदुस्तान में उससे अच्छी किताबत है, जो लिखने वाले हमारे पास है, एक से एक आला है। तो वापिस जब आ रहे थे पुलिस वाले रोक दिया, उनसे पूछा लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस नहीं है। गाड़ी का डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर वो मेरे तरफ पूछा कौन है, कहाँ से आए? तो मैं बोला मैं इंडियन, हिंदुस्तानी। तो हमको नाम मुसलमान बोले क्या? पहले इंडियन बोले, हिंदुस्तानी, उसके बाद हिंदुस्तानी बोलने के बाद पूछा अरबी में उनसे क्या करते हैं? वजीर। आप यकीन माने, हिंदुस्तानी वजीर बोले तो हम हैदराबाद में बोले, कुछ नहीं बोले, हिंदुस्तानी। तो वो आदमी जो ड्राइवर चला रहे थे, जो साहब थे, वो अच्छे आदमी थे, उन्होंने अरबी में तारुफ करा कि हैदराबाद से आए हुए वहाँ के मिनिस्टर है। तो हिंदुस्तानी वजीर बोल के हमको सलाम करके भिजा दिया। ये हिंदुस्तानी की खासियत है, ये हिंदुस्तान की खासियत। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तानी होते हैं, यहाँ भी रहते वही रहते साहब, यहाँ भी रहते वही रहते। हिंदुस्तान की इज्जत बाहर है। तो हम ये मान लें कि अब KTR साहब जो है वो उनकी जगह आएंगे, इंशाल्लाह जरूर। साहब
केसीआर साहब जो है मुल्क भर में बस दौरे करेंगे। हमारी तो पर्सनल ख्वाहिश है। अच्छा, आप और हमारे है और ये सारे आवाम की भी ख्वाहिश सोच चल रही है। इंशाल्लाह होगा। केटीआर साहब बहुत 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 आज उनकी उम्र में सारे हिंदुस्तान के लीडरों को देख लीजिए, सबसे टॉप क्वालिटी के लीडर है और बहुत सीएम साहब की बहुत बड़ी मतलब उनकी अच्छी तरबियत थी उनके साथ। वो जरूर आगे चलकर हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और मुझे यकीन है सीएम साहब हमारे दिल्ली में एक बहुत बड़ा इनकलाब लाएंगे। चले नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर वक्फा है। बहुत बड़ी बात कही है मोहम्मद महमूद अली साहब ने, ये एक हमारे ख्याल से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद और बस आखिर में हम कुछ उर्दू के मसाइल पर और मुसलमानों के दीगर मसाइल पर बात करेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। सर, आप जो है पहले ठीक है आप डिप्टी सीएम थे, तो फिर आपको यहाँ पर अब होम मिनिस्टर बनाया गया, तो डिप्टी सीएम ज्यादा मजबूत होता है या होम मिनिस्टर ज्यादा मजबूत होता है? साहब हम तो कुछ मजबूत नहीं रहते, हमारे बड़े साहब मजबूत रहते, हमको फॉलो करते रहते हैं बस। हमारी पार्टी को मजबूत करना, हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत करना और अवाम की सेवा करना, हमारे सीएम साहब। तो आपके पास ऐसा क्या जादू है कि जब केसीआर साहब जो है जब अपना ओहदे की हलफदारी तकरीब में जाते हैं तो आप उनके साथ अकेले आदमी होते हैं जो उनके साथ हल्फ लेते हैं? ऐसा क्या आपने उनको? मेरा कुछ नहीं है, ये साहब का सेकुलरिज्म है, ये सारे हिंदुस्तान में आना चाहिए। या मुसलमानों को पैगाम देना होता है? एक सेकुलरिज्म, देखिए मुसलमान कौम बहुत बैकवर्ड हो चुकी है, इस पर मायूस भी हो चुकी है। वो समझते हैं कि हमारा कौन है देखने वाला, क्योंकि मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। यकीन से बताता हूँ, 65 साल हुकूमत करे ऐसी बात नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस के हक में था। बीजेपी तो 2 बार आई थी। तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है देखिए आप क्या सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सच्चर साहब को बिठाने वाले भी हमारे केसीआर साहब है। सोनिया मैडम से कहकर रिक्वेस्ट किया कि कम से कम मुसलमानों के हालात तो मालूम कीजिए, आप मुसलमान किस हाल में क्या कर रहे हैं, क्या तकलीफ है उनको, कैसी कंडीशन में। आप खाली हम बैठ के हुकूमत करें तो कैसा? उनकी रिपोर्ट के अंदर आप देखते हैं मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बैकवर्ड है। हमारे पास क्या है, सभी की तरक्की डेवलपमेंट है। आपने भी तो सुधीर कमीशन की जो आपकी रिपोर्ट है वो 331 सफ़ात की है, जो आपने भी 2015 में वो जो रिपोर्ट बैठाया था उसकी भी रिपोर्ट है, वो तकरीबन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ही के बराबर है, जो तेलंगाना के बारे में बताती है। उसके बाद आपने रिजर्वेशन की तहरीक चलाई, आप लोग रिजर्वेशन देना भी चाहते हैं, 12% की शायद बात हुई थी, वो कब तक मिलेगा? देखिए साहब, हमारे हाथ में जो था वो पूरा हम काम कर चुके हैं। हमारे सीएम जो बोलते हैं वो करके बताते हैं, ऐसा नहीं है। मैं देख लिया हूँ 20 साल से हमारे सीएम साहब जो मुंह से जो कहते हैं, पल्ला झाड़ना होगा, देखिए साहब हमारे आपके जी जान तो करवा देंगे साहब, आवाम से बोलेंगे, सारे हिंदुस्तान के आवाम से सेकुलरिज्म पे वोट डाली से जरूर अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को एक दिन हिंदुस्तान का पीएम बनाए, ये हमारी दुआ है, जो खुद ब खुद जब मसले हल हो जाएंगे सारे लोगों के। इसका मतलब यह है कि 2024 के लिए कई पीएम कैंडिडेट होंगे, ममता बनर्जी साहिबा भी होंगी, केसीआर साहब भी होंगे। सबसे इंटेलेक्चुअल और सबसे सेकुलर अगर कोई लीडर रहेंगे और डेवलपमेंट के ऊपर हमारी स्टेट के अंदर, आप मैं बताता हूँ 2-4 चीजें आपको, आप पूरा हिंदुस्तान देख लीजिए। हमारी स्टेट में एक फार्मर किसान को एक फसल के लिए 5,000 रुपए दे रहे हैं, फ्री, नॉन रिफंडेबल। पहले तो किसान भी 6,000, अरे वो तो साल भर में दे रही 6,000, वो भी किसको दे रही? किसी को 2,000 के हिसाब से दिए। तो एक वक्त में आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आपको 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट दे रही। और एक बात बता दो, वजह से तो आप लोग दोबारा आए। देखिए यही स्कीम हिंदुस्तान का किसान हमेशा परेशान रहता है। पूरा करंट फ्री दिया जा रहा है 24 घंटे किसान को। और इतना बड़ा कालीसर प्रोजेक्ट, आप हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको तो वर्ल्ड में भी लोग मानते हैं। इसके अंदर जो है सीएम साहब ने 40 लाख एकड़ जमीन को पानी सप्लाई करने के लिए कैनाल के जरिए, क्योंकि हमारे स्टेट में क्या है, नदी जो जाती है गोदावरी, बहुत हम चढ़ाव पे है। पूरा आप तो जानते हैं पानी कहाँ भागता है, जिधर उतार है उधर ही भागता है। तो पूरा पानी उधर से भागते हुए फिर आंध्रा में चले आ रहा, लिफ्ट इरिगेशन करते हुए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में क्या गया, कितने साल में? 3 साल में। ये दूसरी हुकूमत रही तो 20 साल में भी नहीं कर सकती थी। सीएम साहब बहुत जबरदस्त काबिल इंसान है और हमारे तेलंगाना के अवाम को जितनी राहत उन्होंने दी है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की किसी रियासत में जो कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए बल्दिया के, उसमें काफी कामयाबी आप लोगों ने हर जगह हमारी, और आप लोगों ने माना भी कि मुस्लिम वोट से आप लोग, मुस्लिम वोट वन साइड है हमारे पास। देखिए साहब, कभी मुसलमान को जो इज्जत हमारी स्टेट में मिली, आप हिंदुस्तान में होम मिनिस्टर बताइए मेरे अलावा। हिंदुस्तान में 29 स्टेट है, आप कहां पर होम मिनिस्टर बताइए, किसी स्टेट में नहीं है। साबिका में हमारी स्टेट में कभी मुसलमान को डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया क्या? देखिए आप, सीएम साहब ने सबके साथ इंसाफ किया है, SC ST BC बैकवर्ड क्लास के साथ, माइनॉरिटी के साथ।
जो भी इंसाफ है सीएम साहब कर रहे हैं उसकी मिसाल हिंदुस्तान में जो नहीं मिल आपने सकती। चेयरमैन बनाए कॉर्पोरेशन के, मेरे ख्याल से 122 के करीब हैं, उसमें से 2 ही मुस्लिम हैं, कि ऐसा क्यों हो गया? उसमें देखिए बहुत से क्या हुआ, हमारे पास कैसा है, मैं एक बात बताया तो आपको, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन रहता है वहां इमाम अपना कैंडिडेट डाल देती है, या तो उनका कैंडिडेट जीता है या हमारी उनकी जंग में तीसरा कैंडिडेट जीता है, वो उसमें आगे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मगर चेयरमैन जीते हमारी स्टेट में मुसलमानों को दिए गए, इससे पहले भी 8 जैसे चेयरमैन बेंगलोर में जो है मेयर जो है वहाँ की बनी है, खातून है, मुस्लिम है, पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे पास हैदराबाद डिप्टी मेयर है, वारंगल डिप्टी मेयर है, इंशाल्लाह आगे जरूर आने वाले, अभी पहले 5 साल है, ये दूसरा 6वां साल गुजर रहा है, अब फिर इलेक्शन आएगा बल्दिया के, अब यहाँ पर सिटी में भी आने वाले मरकजी next year। हुकूमत के साथ आपके ताल्लुकात कैसे किससे? हैं? मरकजी हुकूमत के साथ। मरकजी हुकूमत के साथ देखिए हमारे स्टेट के ताल्लुकात हमेशा अच्छे ही है। हम जो उनकी अच्छी पॉलिसी है उसको हम सपोर्ट करते हैं, जो पॉलिसी से नुकसान हो सकता है उसको अपोज करते हैं। अब रिलेशन बस ऐसे है, जब है एक स्टेट और सेंटर के जो रहना चाहिए। मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उनकी, करते हैं। आपके ताल्लुकात इतने अच्छे हैं तो ये मुस्लिम रिजर्वेशन पास क्यों नहीं करवा लेते उनसे? बहुत बार रिक्वेस्ट करे जाके, प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे। सीएम साहब ने बताया आज भी मुसलमान वाजपेयी साहब को याद करते हैं। क्यों? पासपोर्ट पहले बड़ा मुश्किल था, वाजपेयी साहब आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पासपोर्ट में आसानी पैदा कर दी है, जिसकी वजह से लाखों मुसलमान जाके गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। आज भी याद करते हैं हमारे मुसलमान, वाजपेयी साहब के जमाने में पासपोर्ट, सीएम साहब उनसे भी रिक्वेस्ट करें। पहले सीएम है जो बिल जो है कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस यहाँ पर भी थी, दिल्ली में भी थी, वही कभी असेंबली में पास नहीं करे, 4% बिल पार्लियामेंट में पास नहीं करे, अधरा लटका के रखे। आज देखिए वो भी कोर्ट में चल रहा है। सीएम साहब कम से कम 12% के लिए असेंबली में बिल पास किया गया, काउंसिल में बिल पास किया गया, गवर्नर साहब से अप्रूवल लिया गया, प्राइम मिनिस्टर के पास पेश किया गया कि उनसे रिक्वेस्ट की गई पास की जाए। आप लोगों पे ये इल्जाम लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोग उर्दू खत्म कर रहे हैं। ये सवाल ये, आपको एक बात में मिसाल, कॉलेजेस वगैरह में उर्दू का ऐसा नहीं है। कोर्स खत्म हो देखिए रहा एक है। बात बताता हूँ मैं, आप बताइए, आप तो एक बहुत बड़े टीवी के, और बहुत आपको तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत भाई, आप जितनी नॉलेज आपको है शायद बहुत कम लोगों को, जर्नलिस्टों को है। दुनिया में जो रोजगार मिलता है लोग उसी जबान में पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास जब उर्दू थी निज़ाम में, पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन सी जमात से पढ़े बताइए? उर्दू मीडियम से पढ़े। हमारे जो डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, कौन से मीडियम में पढ़े? उर्दू मीडियम में पढ़े। तो उर्दू जबान में जब रोजगार मिलता था रोज उर्दू पढ़ते थे। आज अंग्रेजी जबान कंपलसरी हो गई उर्दू में। जब जो लोग मेरे साथ मेरे पार्टी में काम करते हैं, जहूर साहब, उनका बेटा, लेकिन अपनी तहजीब से जुड़े रहने के लिए भी तो ज़बानें सीखी जाती हैं। देखिए हम दूसरी ज़बानें भी सीखी जाती हैं। हमारे पास जितनी उर्दू की रिस्पेक्ट है किसी जगह नहीं है। हमारे सीएम साहब तो उर्दू के अच्छे अच्छे शेर कहते हैं, मैं नहीं कह सकता, वो कहते हैं सीएम साहब हमारे। तो कोई मुशायरा करवाइए ना उनके साथ। जरूर जरूर, बहुत उर्दू की कदर करने वाले हैं। उर्दू हमारे पास डेवलप हो रही है, और लोग खुद उर्दू मीडियम स्कूल जो है एजुकेशन के बाद उनको जॉब नहीं मिल रहे, इसलिए वो लोग कम तादाद होती जा रही दिन ब दिन। जैसे आपने कहा कि केसीआर साहब जब अगर मुल्क की तरफ नज़र डालेंगे, उनकी अहमियत मुल्क के मसाइल की तरफ ज़्यादा होगी, तो क्योंकि आप तो हमेशा उनके साथ रहे, जब आपका तेलंगाना की जद्दोजहद थी रियासत की, तो फिर वो आपको अपने साथ लेके जाएंगे क्या? देखिए साहब वो हमारे पास है, उनके हम हर हुक्म पे चलते हैं जी। हम कभी नहीं चाहते कि जो हमारे सीएम साहब, चूंकि हम इंसान को सोने को एक बार घसे जाता है, इंसान को जब बसने के बाद ही उसके बारे में मालूम होता है। मैं तो सारे लोगों को देखता हूँ, मेरी जिंदगी का जो भी तजुर्बा है, मैं तो खैर छोटा इंसान हूँ, छोटा लीडर हूँ, मगर मैं इतना महान लीडर तो मैं दिखाने केसीआर साहब की थे। ये बड़े ऐसी इनकी वजह से लोग अगर सब बन जाएंगे तो हिंदुस्तान अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएगा। चलो नाज़रीन, में बहुत अच्छी गुफ्तगू रही तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब से, और ये बहुत इनकी इंकिसारी, बहुत मिलनसारी जो है वो लोग इनको पसंद करते हैं। ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ के आवाम के लिए, और शायद इसी वजह से लोग इनको आसान समझ लेते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल इंसान है, इनके अंदर से चीज़ें निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये है तो सियासतदान ही कहीं से, लेकिन है आवाम के बीच के सियासतदान। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुलाकात के लिए, आपने हमारे नाज़रीन से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, बहुत शुक्रिया।